यह एक ऐसी रात थी जैसी पहले कभी नहीं आई थी। आसमान में, जहां हमेशा चांदी जैसा चांद मुस्कुराता था, वहां अब सिर्फ गहरा, खाली अंधेरा था। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। चिड़ियों का चहचहाना बंद था, मेंढकों की टरटर सुनाई नहीं दे रही थी। सिर्फ हवा की सरसराहट थी, जो कानों में फुसफुसाती सी लगती थी। बच्चों को यह खामोशी बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे अपनी खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे, उस चांद की तलाश में जो अब वहां नहीं था। तभी नन्हे रवि ने कुछ सुना, एक ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह आवाज पेड़ों के झुरमुट से आ रही थी। यह फुसफुसाहट जैसी आवाज थी, जैसे पेड़ आपस में कोई राज साझा कर रहे हों। आवाज बहुत धीमी थी, पर हवा के साथ कानों में घुल रही थी। रवि ने अपने दोस्तों माया और अर्जुन को बुलाया। सुनो, उसने कानाफूसी की, पेड़ों से आवाजें आ रही हैं। माया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में तो जैसे रोमांच भर गया था। क्या सच में? उसने पूछा। आवाज में एक अजीब सी उत्सुकता थी। तीनों बच्चे धीरे धीरे घर से बाहर निकले। उनके छोटे छोटे कदम घास पर दबी आवाज में पड़ रहे थे, जैसे वे किसी खतरनाक सफर पर हों। पेड़ों के पास पहुंचते पहुंचते फुसफुसाहटें और भी तेज हो गईं। वे आवाजें अब सिर्फ हवा की सरसराहट नहीं थी, बल्कि उनमें किसी भाषा का एहसास था। रवि ने एक बड़े, बूढ़े बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया। यह आवाज यहीं से आ रही है, उसने कांपती आवाज में कहा। जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, एक ठंडी सी लहर उनके हाथों से गुजरी। फुसफुसाहटें मानो उनके कानों में गूंजने लगी। पेड़ों की आवाजें अब थोड़ी साफ सुनाई दे रही थी। वे कह रहे थे, चांद, चांद चला गया, हमें उसे वापस लाना होगा। बच्चों को समझ नहीं आया कि ये पेड़ सचमुच बोल रहे हैं या यह सिर्फ उनकी कल्पना है। पर चांद का न होना उन्हें बहुत बेचैन कर रहा था। अर्जुन, हमेशा की तरह साहसी, बोला, अगर पेड़ मदद कर सकते हैं, तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने तय किया कि वे पेड़ों की बात मानेंगे। उन्होंने पूछा, हम चांद को वापस कैसे ला सकते हैं? पेड़ों की फुसफुसाहटें फिर से शुरू हुईं, इस बार थोड़ी और रहस्यमय। तुम्हें एक गीत गाना होगा, एक भूल गया गीत, जो चांद को पुकारे, एक भूल गया गीत। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें कोई ऐसा गीत याद नहीं आ रहा था। तभी माया को कुछ याद आया। उसकी दादी माँ ने एक बार एक बहुत पुराना, जादुई गीत सुनाया था, जो वे अक्सर नहीं गाते थे। उसने कांपती आवाज में गुनगुनाना शुरू किया। वह गीत बहुत धीमा और मीठा था, जैसे रात की हवा का अपना संगीत। जैसे जैसे माया गाती गई, पेड़ों की फुसफुसाहटें थोड़ी बदल गईं। वे अब समर्थन में सरसरा रहे थे, जैसे वे भी गीत में शामिल हो रहे हों। रवि और अर्जुन भी माया के साथ गाने लगे। उनकी आवाजें मिलकर एक प्यारी सी धुन बना रही थी, जो अंधेरी रात में गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही वे ऊंची धुन पर पहुंचे, एक अजीब सी सरसराहट उनके चारों ओर फैल गई। यह हवा की सरसराहट नहीं थी, बल्कि कुछ और था। पेड़ों की डालियां हिलने लगी, जैसे वे किसी बात से नाराज हों। फुसफुसाहटें अब गुस्से भरी लगने लगी। एक आवाज, जो पेड़ों की गहरी आवाज से भी ज्यादा भारी थी, गूंजी, तुमने हमारी आवाज चुराई, तुमने हमारे राज खोले। बच्चों को एहसास हुआ कि वे गलत कर रहे थे। ये पेड़ सिर्फ राजदार नहीं थे,
बल्कि शायद इस अंधेरी रात के रक्षक भी थे, या कुछ और। रवि ने फुसफुसाया, हमें माफी मांगनी चाहिए, और उसने जमीन की ओर सिर झुका लिया। माया ने भी माफी मांगी, हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। हम तो बस चांद को वापस चाहते थे। अर्जुन ने भी अपना सिर झुकाया, हमें माफ कर दीजिए। कुछ पल की खामोशी छाई रही। हवा थम गई थी। बच्चों को लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। फिर एक धीमी, गहरी आवाज आई, माफी स्वीकार की जाती है, पर एक कीमत चुकानी होगी। बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या कीमत? रवि ने पूछा। पेड़ों ने जवाब दिया, तुम्हें। चांद की हर रात आकर हमें हमारी कहानी सुननी होगी। यह एक अजीब सी शर्त थी। हर रात पेड़ों की कहानियां। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि यह अच्छा है या बुरा। तभी आसमान के एक कोने में एक हल्का सा उजाला दिखाई दिया। एक छोटी सी किरण। वह किरण धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अंधेरा छंटने लगा। और फिर चांद की एक पतली सी, चांदी जैसी रेखा आसमान में उभरी। पेड़ों की फुसफुसाहटें बदल गईं। वे अब प्यार भरी, सुखदायक आवाजें थीं। हमारा चांद लौट आया। जैसे ही चांद पूरी तरह आसमान में आ गया, वह रात का अंधेरा वैसा ही हो गया जैसा हमेशा होता था। लेकिन बच्चों के दिलों में एक नया राज बस गया था। उन्होंने वादा किया था, अब से हर रात वे उस बूढ़े बरगद के नीचे जाकर पेड़ों की वो अजीब, रहस्यमयी कहानियां सुनेंगे। वे जानते थे कि जंगल के अपने राज होते हैं, और कभी-कभी उन राजों को सुनने के लिए हमें थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा सा डर दोनों चाहिए होता है। और इस तरह खोए हुए चांद की रात ने 3 बच्चों को पेड़ों की फुसफुसाहटों का एक ऐसा राज सिखाया जो वे कभी नहीं भूलेंगे।